गुस्सा, जिद और मनमानी अक्सर बहुत कुछ बर्बाद कर देती हैं। केवल उसकी ही नहीं, उससे जुड़े सभी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। आइए बात करते हैं बॉलीवुड के एक बेहतरीन कलाकार, जिसकी एक जिद की वजह से उसने अपने माता पिता को खो दिया और आज गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्ताफ़ राजा की, जिसकी आवाज़ ने देश भर में तहलका मचा दिया था, जिसके गाने, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में भी दर्ज है, लेकिन फिर भी वो आज अकेला है और गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। अल्ताफ़ राजा 90 के दशक का बेहतरीन सिंगर, जिसका हर एक गाना हर एक टेम्पो में और हर किसी के सफ़र को खूबसूरत बनाता था। उनके बेहतरीन गानों में सबसे बेहतरीन तुझको ना देखूं तो, फिर तुम तो ठहरे परदेसी, ये गाना शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा। 90 के दशक के हो या आज के, ये गाना सभी ने सुना है। फिर आदमी खिलौना है, ये सभी अल्ताफ़ राजा के हिट गानों में से एक हैं। इनके अलावा अगर बात करें, आज की रात ना जा परदेस, दो दिल हारे, ये सभी अल्ताफ़ राजा के गाने हैं। दिल के टुकड़े हजार हुए, दिल का हाल सुने दिल वाला। 90 की दशक में टैक्सी या ऑटो में अगर ये गाना ना चले तो पूरा सफ़र ही अधूरा लगता था। तुम तो ठहरे परदेसी, हर एक टैक्सी, हर एक ऑटो में ये गाना काफ़ी लोकप्रिय था। अल्ताफ़ राजा के काफ़ी गाने जीवन के सफ़र को काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। अल्ताफ़ राजा के गाने 10 से 15 मिनट के होते थे और बड़ी बात यह है कि लोग उसे बिना स्किप किए पूरा सुनते थे। धीरे धीरे कैसेट का ज़माना डीवीडी में बदल गया, फिर यूट्यूब का ज़माना आ गया और वैसे ही ये सिंगर बूढ़ा होता गया और गुमनाम होता गया। बॉलीवुड में इन्होंने बहुत ही कम गाया। बॉलीवुड में इनके कोई इक्के दुक्के गाने ही आए, वो भी मिथुन दा के लिए ही इन्होंने गाए। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अल्ताफ़ राजा एक हिंदू माँ और एक मुस्लिम पिता के घर पे पैदा हुए थे। अल्ताफ़ राजा के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 13 अक्टूबर 1967 को हुआ नागपुर में, लेकिन इनके माता पिता ने इनको पढ़ने के लिए इनके ननिहाल यानी पूना भेज दिया गया। वहाँ पर 5वीं तक पढ़ने के बाद फिर वो अपने घर पे चले आए। हर किसी के माँ बाप की तरह उनके माँ बाप ने भी चाहा कि वो खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल में करवा दिया। ये स्कूल मुंबई में है और बचपन में यहाँ पर राज कपूर पढ़ा करते थे, लेकिन नसीब में तो अल्ताफ़ कुछ और ही लिखवा कर आए थे, तो भला पढ़ाई में कैसे कुछ कर पाते। कक्षा 9 में ही वो फेल हो गए और माँ बाप को बड़ा झटका लगा। माँ ने कहा प्राइवेट फॉर्म ही भर दो, लेकिन पढ़ाई करो। तो अल्ताफ़ ने 10वीं का फॉर्म प्राइवेट भर तो दिया, लेकिन वहाँ भी फेल हो गए। इसके बाद अल्ताफ़ ने पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल तक आवारागर्दी करते रहे और घर वालों को बड़ी चिंता करने लगी कि बेटा आगे क्या करेगा। एक दिन उनकी माँ ने उनको अपने पास बुलाया और कहा तुम दर्जी का काम सीख लो, और कहा कि कुछ कर ना सको तो कोई नहीं, दाल रोटी तो चली जाएगी। पिता ने उनका दाखिला दादर कमर्शियल टेलरिंग कॉलेज में करवा दिया। यहाँ पर उन्होंने 1.5 साल तक दर्जी का काम सीखा, लेकिन देखिए उन्हें संगीत में आना था और कैसे उनकी किस्मत उन्हें संगीत की दुनिया में खींच ही लाई। एक दौर की बात है जब वो अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर घर लौटे, फिर उन्होंने टीवी देखी और टीवी पर ये गाना चल रहा था, फिल्म रात और दिन का, नरगिस और फिरोज़ खान वाला, दिल की ग्रह खोल दो और चुप ना बैठो। ये गीत और लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ बज रहे गीत ने अल्ताफ़ पर ऐसा जादू कर दिया कि उस दिन अपनी माँ के पास पहुँचे और बोले मुझे संगीतकार बनना है। माँ बोली पहले जाकर हारमोनियम सीखो, और उन्हें भारतीय भवन विद्यापीठ में भेज दिया। दिन में हारमोनियम सीखते और रात को इकबाल खान आते जो उन्हें ढोल की ताल सिखाते। उसी दौरान एक मज़ेदार घटना हुई जब 1986 या 87 की बात है, जब माँ के साथ अल्ताफ़ कव्वाली कोरस करने गए थे। पीछे बैठकर कोरस करने का उन्हें 10 रुपये मिल जाता था।
मंच पर बैठे 5 लोगों के साथ जब वो कोरस करने लगे तो रिकॉर्डिस्ट ने उन्हें रोक दिया। फिर से कोरस करने लगे तो फिर से रोक दिया और उन्हें पीछे बैठने को बोल दिया गया। अल्ताफ ने पूछ लिया, क्या मैं गलत कर रहा हूँ कुछ? तो रिकॉर्डिस्ट ने बोला, बेटा तुम गलत नहीं कर रहे, पर तुम्हारी आवाज़ इन 5 पर भारी पड़ रही है। उनको इच बीच कई ऑफर आते गए और वो कई ऑफर ठुकराते गए और फिर लगातार ऑफर ठुकराने की वजह से धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया से वो गायब होने लगे और उनका क्रेज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। धीरे धीरे ट्रेंड भी बदला और फिल्मों से कव्वाली का ट्रेंड भी बदलने लगा और अल्ताफ की डिमांड भी कम होने लगी और वहीं फिल्म मेकर्स उन्हें ऑफर्स देने भी बंद कर दिए थे और उनकी एक जीत उनका अच्छा खासा करियर ले डूबी। वैसे 2002 में गायब हुए इस कलाकार ने 2010 में वापसी करने की भी कोशिश की, लेकिन अब तक समय बदल चुका था और उनको सब भूल बैठे थे। अल्ताफ 1-2 गीत गाते ज़रूर थे, लेकिन उनका कोई गाना फिर कोई मशहूर नहीं हुआ और वो गुमनाम हो गए। 56 साल के हुए अल्ताफ इन दिनों अपने एक यूट्यूब चैनल पर गाना गाते हुए नज़र आते हैं। उनके माता पिता अब उन्हें छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए हैं। इतना मशहूर होने के बावजूद इनकी शादी नहीं हो सकी। वो इन दिनों मुंबई में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप ज़रूर बताएं अल्ताफ राजा के कौन से सॉन्ग आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली मूवी या किसी कलाकार को लेकर। थैंक यू।